हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, महायज्ञ सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इसमें आहुति डालनी है। आज हम आहुति नंबर 9 डालेंगे। आहुति नंबर 9, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपको आराम से पढ़ने हैं। 1008 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 50 आहुति जाएंगी। और आपको क्या करना है, साथ के साथ ही जैसे वीडियो अपलोड होती है तुरंत इसको देख लें, डिले मत करना उसको। ऐसा नहीं होना कि सारी की सारी मैं आहुति मैं तो लास्ट दिन में डालूंगी, कुछ भी नहीं होने वाला। इससे यज्ञ में क्या होगा, विघ्न पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा अपना टाइम वेस्ट मत करिए, और फिर अपना जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से करिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ही आपका ये सीरीज आती है, अपलोड होती है, पब्लिश होती है, तुरंत इसको देख लीजिए। 38 मार्क्स तो कम से कम चाहिए, लेकिन इससे भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कितने से होगा? 50+ मार्क्स। 50+ मार्क्स स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में लेके आना नॉट एन ईजी टास्क, बहुत ईजी नहीं है। आपको करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी देखनी है, साइंस की सीरीज चली हुई है वो देखनी है, और प्लस ये महायज्ञ सीरीज ही आपको देखनी है। तीनों को रेगुलर बेसिस पे देखना है, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तब आप क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन भूल जाओगे, अदरवाइज आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाएगा, और एग्जाम में एक बार कन्फ्यूजन आ गया तो फिर समझिए क्वेश्चन गलत ही होता है। लाइव क्लास को बुक कर सकते हैं, डेमो, हॉस्टल, रिकॉर्डेड, ये सारी फैसिलिटी ले सकते हैं। इंक्वायरी फॉर्म को भरिए, सबमिट करिए। हमारी एक्सपर्ट टीम, एक्सपर्ट सर आपको कॉल करेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इस QR कोड को गूगल लेंस से स्कैन करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। आपको ये नंबर पे कॉल करना अगर लाइव क्लास आपको लेनी है। RIMC RMS सैनिक स्कूल की लाइव क्लास लेनी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप लाइव क्लास को बुक करिए। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 लाइव क्लासेस आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, फिर आपसे चार्ज ले जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फी ली जाएगी आपसे, फीस, ट्यूशन फीस इसको बोलते हैं। RIMC फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। इन ऑप्शंस को, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 2 to 3 चांस RIMC में मिलते हैं। अगर आपने वो गंवा दी, जिंदगी में वो समय वापस नहीं आएगा। फिर आप 12th के बाद भी तो IIT JEE इनकी तैयारी करेंगे, फिर आप अपना वहाँ पे समय नष्ट करेंगे, और इससे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। यहाँ से अगर आपने RIMC करेक्ट कर लिया तो समझिए आप NDA में, CDS में ऑफिसर बनने तय हैं। लेकिन IIT JEE इसके बाद भी आप कोचिंग करेंगे 12th के बाद, फिर आप सारी तैयारी करें, मुझे लगता है कि उससे बेस्ट तो ये है, फिर सबसे बेस्ट तो ये है। फिर चाहे आप UPSC के एग्जाम में भी एक बार बैठेंगे तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेज मिलेगा इससे। तो RIMC समझिए कि फाउंडेशन है, और इसी के लिए हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें तैयारी कराई जाएगी आपकी। हॉस्टल के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल के बारे में जानकारी लीजिए। ये हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें आपको हॉस्टल में भी अवेलेबल रहेंगी। हॉस्टल में जरूरी नहीं है आपको पूरा ही आपको साल का प्लान लेना, आप 6 मंथ का प्लान ले सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, कोई भी प्लान आप ले सकते हैं। अगर आपको सूट करता है तो आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 मंथ का, 3 मंथ का प्लान लेना, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 मंथ का प्लान लेके चलिए एटलीस्ट, तभी आपका रिजल्ट बेटर आ पाएगा। अदरवाइज 1 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट नहीं आते। लेकिन ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। सारे प्लान है हमारे पास, RIMC सबके लिए, अंडरस्टैंड। चलिए, इंडिया विल होस्ट द G20 मीट इन विच ईयर? तो G20 क्या है? ग्रुप है 20 कंट्रीज का, नहीं, 19 कंट्री एक है और यूरोपियन यूनियन एक है, तब बनता है G20। तो 19 कंट्रीज 1 है, यूरोपियन यूनियन है, तब G20 बना है। तो ये कब होगी इसकी मीटिंग? इंडिया में 2023 में, नेक्स्ट ईयर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड, देहरादून में, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है। और कब बना था? 1936 में एस्टेब्लिश हुआ, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ओरांग आसाम में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, क्लियर। बांधवगढ़ और बांदीपुर दोनों अलग है। बांदीपुर है आपका कर्नाटका में, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। Who is our current यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन? 21 Feb 2 अभी भी प्रेजेंट की। अगर मैं इसको डेट आज कर दूं, डेट दैट इज, आप देख रहे हैं इसको 9th में, 11th में, तब भी इसकी क्या है? तब भी ये कौन है? तब भी यही है। तो कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान। आपके एग्जाम तक यही रहेंगे, तो आपको क्या करना, कोई टेंशन नहीं लेना। धर्मेंद्र प्रधान है हमारे, कौन? यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन का पहला नाम क्या था? HRD मिनिस्ट्री। 1985 में बनी थी, लेकिन उसका अब नाम बदल के क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सिंपल नाम कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेम द कंपनी दैट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी। तो प्लास्टिक वेस्ट, अभी इसके सारे जो प्रोडक्ट है उसमें प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। इसमें कोई प्लास्टिक का मटेरियल यूज नहीं करते पैकेजिंग में, जो पैक करते हैं। तो डाबर, करेक्ट आंसर इज डाबर।
12 फरवरी इज द 198 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती, ही फाउंडेड। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किस चीज की स्थापना करी? तो कौन की? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना करी थी इन्होंने महर्षि दयानंद ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव राव फुले ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज। इस तरह से सारी चीजों को याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट है भाई सारे ये। फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन दिल्ली टू हेरिटेज सिटी ऑफ खजुराहो वाज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली। सिटी ऑफ खजुराहो, तो सिटी ऑफ खजुराहो किस राज्य में है? तो कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में। सिटी ऑफ खजुराहो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। सेनेगल ने किसको हरा दिया? फर्स्ट अफ्रीका कप ऑफ नेशन टाइटल इन्होंने जीता है। तो सेनेगल ने किसको हराया है? इजिप्ट को। सेनेगल ने किसको हराया? और सेनेगल की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, डकार, और इजिप्ट की कायरो है। दोनों की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, घाना, अक्रा कैपिटल है। ये सारी कुछ कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क? सार्क सेक्रेटेरिएट में सार्क का हेडक्वार्टर। तो सार्क एक ग्रुप है कंट्रीज का, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। 8 कंट्रीज का ग्रुप है ये, तो 8 के नाम भी याद रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? काठमांडू। काठमांडू क्या? नेपाल की राजधानी। अब इसके 8 कंट्रीज कौन सी है? देखिए, एक तो इसका नेपाल हो गया, दूसरा इंडिया हो गया, तीसरा बांग्लादेश हो गया, चौथा भूटान हो गया, पांचवा पाकिस्तान हो गया, छठा आपका मालदीव हो गया, सातवां श्रीलंका हो गया, आठवां अफगानिस्तान हो गया। ये हैं इसके 8 कंट्री, इनको याद रखना, 8 के 8 कंट्री को। सार्क। नेम द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट कंट्री साउथ अमेरिका में पूछा, तो कौन सा हो गया? ब्राजील। ब्राजील अराउंड 40% एरिया कवर करता है साउथ अमेरिका। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका में कनाडा। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा। एशिया में सबसे बड़ा कौन सा है? रशिया। इस तरह से आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया? लैंड बॉर्डर लिखा है शॉर्टेस्ट, तो कौन सा आपका? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है उसके थ्रू अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, अपने चांस को मिस मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो अगर एक बार आप 8 पास कर ले फिर ये चांस नहीं मिलेगा आपको आरआईएमसी का चांस आपके हाथ से चला गया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार आपके पास नहीं आएगी, तो इसको ग्रेस्प करना है इस अपॉर्चुनिटी को। इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस। तो वाटर टैक्सी सर्विस भारत की पहली किस सिटी में लॉन्च हुई है रिसेंटली? मुंबई में। करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ बॉलीवुड, ड्रीम सिटी, सिटी ऑफ ड्रीम या ड्रीम सिटी बोलते हैं। ड्रीम सिटी या सिटी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, मुंबई को बोलते हैं। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। तो केबल स्टेट रेल ब्रिज कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम। तो म्यूजियम को री इमेजिन किया जाएगा, तो कहाँ पे? तो कहाँ पे? हैदराबाद। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? सलार जंग म्यूजियम। कहाँ पे? वो हैदराबाद में है। तो आंसर इज हैदराबाद। Who among the following was the first finance minister of independent India? भारत आजाद हुआ था, पहली कैबिनेट बनी थी, तो उसमें पहले वित्त मंत्री कौन थे? अभी तो निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन है अभी तो वित्त मंत्री हमारी। तो पहले कौन थे? तो आर के षणमुखन चेट्टी। आर के षणमुखन चेट्टी हमारे पहले वित्त मंत्री थे। Which of the following process converts liquid directly into vapor? तो लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कैसे किससे करो? तो वेपोराइजेशन। करेक्ट आंसर इज वेपोराइजेशन। Which of the following is an example of infectious disease? तो कौन सा infectious disease का एग्जाम्पल है? ट्यूबरक्लोसिस। करेक्ट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। Which of the following element can be used to treat purify water? तो इसके हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। कौन सा होता है? क्लोरीन की गोलियां आप डालते हैं, क्लोरीन इज द राइट आंसर। नेम द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री। तो एक मात्र दुनिया का ऐसा सी कौन सा जिसमें लैंड बाउंड्री नहीं है? तो कौन सा हो गया? सरगैसो सी। कौन सा है? सरगैसो सी। अटलांटिक ओशियन में है। कहाँ पे है? कहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे, ये है सरगैसो सी। आपको ये तो पता चल ही गया होगा। अब आप अपने मैप प्रैक्टिस करी होगी। हमारी लाइव क्लास जिसमें बच्चे ने वो तो सारी बता देगा। तो ये क्या? साउथ अमेरिकन। ये क्या होगा? नॉर्थ अमेरिकन। ठीक है, तो साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन हो गया। ये सारा क्या है? अटलांटिक ओशियन है। तो यहाँ पे ये है सरगैसो सी। ठीक है, चलिए। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? लिटरेसी रेट क्या है इंडिया की? तो 74% लिटरेट है।
आंसर इज 74%. Who among the following founded the organization East India Association? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी. ये तो हमारा आहुति नंबर 9, आहुति नंबर 10, 11, 12 सारी ऐसे 50 आहुति डालिएगा, सिलेक्शन को अपने सिक्योर करिएगा. जीके में, जनरल नॉलेज में आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा. आपका स्कोर बहुत हाई रहने वाला है अदर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को देख के जाएंगे. वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे ही मैं महायज्ञ सीरीज की वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा. जो भी हमारे चैनल पे और भी वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत ही पता चल जाएगा. 3 इंपॉर्टेंट चली हुई है आरएमसी के लिए, करंट अफेयर सीरीज, साइंस सीरीज और ये महायज्ञ सीरीज. आप इन तीनों को अगर देखेंगे और तीनों को एक कंसिस्टेंस वे से तैयारी करेंगे तो आपका ये एग्जाम में जनरल नॉलेज में बहुत अच्छा स्कोर आपका रहने वाला है. बट उसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते एक साथ सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, नहीं. आपको सारी वीडियोस को जैसे ही पब्लिश होती है तुरंत आपको देख लेना, क्योंकि फिर आपको रिवीजन भी करना है. कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.